हेलो बच्चों, नमस्कार। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कुणाल बेटा, लड्डू एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब शानदार, प्रोफाइल। चलिए प्यारे दोस्तों, बेटा मिलवाएंगे जल्दी, डोंट वरी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात टॉपिक दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं। काफी आसान लेवल की, काफी इजी लेवल की दोस्तों बातें चल रही हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक से समझ पा रहे होंगे। सारी बातें बेटा आप लोगों की समझ में पूर्ण रूप से आ रही होंगी। बेटा शीट नंबर 1, 2 और 3, क्या बेटा 3 नंबर की शीट तक आपने काम पूरा कर लिया? शीट नंबर 1 में दोस्तों हमने कई प्रकार के सवाल किए और शीट नंबर 1 बेटा आप लोगों की पूरी हो चुकी है, कंप्लीट। फिर बेटा हमने शीट नंबर 2 के सवाल स्टार्ट किए थे। शीट नंबर 2 में दोस्तों कई प्रकार की बातें आप लोगों ने पढ़ी, प्रोपोर्शन क्या होता है। बेटा शीट नंबर 3 का जो मेजर कंसेप्ट था वो इनिशियल और फाइनल का कंसेप्ट दोस्तों, इनिशियल और फाइनल का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा। और शीट नंबर 4 दोस्तों जो हमारी चल रही है, ये दोस्तों अभी चल रही है इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इनकम और एक्सपेंडिचर बेटा यानी आय और व्यय पर आधारित सवाल। बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर के मुझे बता दो, कल मैंने आपको बेटा करने को कितने सवाल दिए थे? शीट नंबर 4 में 30 नंबर तक के सवाल दिए थे। भैया 62 तक तो पहुंचे नहीं है अभी, इतने सारे तुम्हारे डाउट भी आ गए भिड़ते हुए। क्लास अभी स्टार्ट हुई है। नहीं बेटा ये लड्डू की फोटो नहीं है, ये फेरी की फोटो है बेटा। बच्चे कह रहे हैं ये लड्डू है, नहीं ये फेरी है, लड्डू नहीं है। लड्डू की छोटी बहन है ये। सुमन जी आपने क्या भेज दिया बेटा? ये बेटा राइटिंग क्लियर नहीं आ रही आपकी। An amount of 735 was divided between A, B, C. आगे क्या लिखा है बेटा ये? Each of them had received rupees 35 less. Their share would be in the ratio of 135. ठीक है। The money received by C is. बेटा इस प्रकार का हमने सवाल किया था। आपको ये बोला कि 735 रुपए ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड किए गए कि प्रत्येक के पार्ट में से अगर 25, 25, 25 कम कर लिए जाए, अगर तीनों के हिस्से में 25, 25, 25 कम कर लिए जाएं तो रेशो 1:3:2 बनेगा। बेटा हमने इस प्रकार का एक सवाल किया था, कोई याद है? हमने इस प्रकार का एक सवाल किया था कि तीनों में 25-25 रुपए कम कर दिए। बेटा टोटल में क्या बताओ 75 कम करना पड़ेगा। बेटा टोटल में बताओ 75 कम करना पड़ेगा। और 75 अगर मैं कम करूंगा तो कितना 640 बन जाएगा क्या? नहीं सॉरी 660 बन जाएगा, 660 रुपए बन जाएंगे। अब 660 को बेटा आप 1, 3, 2 में डिवाइड कर दो, यानी 6 से भाग दोगे 110। इसको मिलेंगे 110 रुपए, इसको बेटा मिलेंगे 330 रुपए और इसको मिलेंगे 220 रुपए। लेकिन ये ओरिजिनल इनकम नहीं है बेटा। ओरिजिनल अगर ज्ञात करना है वापस आपको तो बेटा 25-25 जोड़ दो। ए को मिलेंगे 135, बेटा सी को मिलेंगे 355, सॉरी बी को, और सी को मिलेंगे 245। आपके सवाल का उत्तर आएगा 245। ये डाउट है किनका? सुमन। सुमन बेटा हमने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था आपको, वो जमील वाला। बेटा ये जूम के पार्ट में ना बेटा, जूम है इसलिए ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। आदित्य भैया एक ही फोटो कई बार भेजे हो, कोई बात नहीं, जो सवाल नहीं हुआ। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप बहुत जल्दी से सक्सेस हो जाओ। ये क्या भैया आदित्य, तुम सारी फोटो ही भेजोगे क्या? सारी फोटो ही भेजोगे? मेरे को लगा कोई डाउट है तुम्हारे। भैया प्लीज फोटो को बेटा सीधा भेजा करो यार। बेटा प्लीज फोटो को सीधा भेजा करो। रोटेट मैं कैसे करूंगा भाई? बेटा रोटेट करने का ऑप्शन नहीं है बेटा।
ये बेटा सन वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने क्लास में करवाया सवाल है ये। वो वाइफ का हिस्सा 3:1 में 3:1 में रेशो मत करोगे, 9:3 बनेगा, 13 से डिवाइड करोगे। ये सवाल दोस्तों क्लास में करवाया हुआ है मैंने। तीन बार आपने फोटो भेजी, लेकिन सही सवाल आपने बेटा एक बार भी नहीं भेजा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे बहुत जल्दी से अपने मुकाम में कामयाब हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों, बेटा आप सबने बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी बेटा, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बिना कोई डाउट के बेटा अपनी तैयारी लगे रहो। तो बेटा आज अपन रेशो और प्रोपोर्शन टॉपिक में शीट नंबर 4 को पूरा करते हैं। दोस्तों ये शीट नंबर 4 जो आपकी थी, इन क्वेश्चंस का जो टाइप था वो हमने कवर किया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला कंसेप्ट। बेटा मैंने बताया था आप कल क्लास में कितने 30 तक के क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। 30 तक के सवाल करने का आपको होमवर्क दिया था। ये कहा था कि 30 तक के सवाल करके लाना ईमानदारी से। 35 कोई बात नहीं बेटा, 30 तक की बात करते हैं बेटा। 1 से लेकर बताओ 20 तक कोई आपको डाउट आया? हाँ बेटा आपका वीडियो मिल गया, बहुत जल्दी बेटा चैनल पे लाइव होगा। 1 से 20 में कह रहे हैं जी 10 नंबर सवाल नहीं हो पाया। ये दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में करवाया था बेटा। पिछले वाली शीट में ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। देखो एक बार समझ लो, 180 रुपए को 66 पुरुष महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि से अनुपात 5:4 है। देखो बेटा ये सारे पुरुष और ये सारी महिलाएं, इनको जो टोटल पैसा मिला, टोटल पैसा इनको मिला है 5:4 में। कि इनको अगर 5 रुपए मिले तो इनको 4 रुपए मिले 5:4 में। लेकिन प्रत्येक मेंबर को यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि जो है बेटा वो है 3:2 में। वो 3:2 में, यानी टोटल पैसा तो 5:4 में बटा, प्रत्येक को 3:2 में मिला बेटा। टोटल को प्रत्येक से अगर डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशो मिल जाएगा बेटा। बताइए ऐसा करने पर आपको नंबर ऑफ पर्सन का रेशो मिल जाएगा और ये 2 से कटेगा दोस्तों, ये अनुपात बनेगा 5:6। ये 5:6 का जो रेशो आया, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशो आया दोस्तों। नंबर ऑफ पर्सन का मतलब दोस्तों व्यक्तियों की संख्या, ये व्यक्तियों की संख्या का अनुपात दिया गया। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि की, सॉरी पुरुषों की संख्या बताओ। टोटल लोग है बेटा 66 वैल्यू है 11 की। अगर पुरुष चाहिए तो 5 से गुणा कर लो बेटा 30 बनेगा। अगर महिलाएं चाहिए तो 6 से गुणा कर लो 36 बनेगा। ये आपके सवाल का उत्तर था बेटा। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट शीट में करवाए गए थे। अरे कुछ बात आपको समझ में आई क्या? एक मिनट रुको बेटा यार, एसी का तापमान सेट कर दो। मैं ये एसी करता हूँ बहुत। एक सेकंड का बेटा, 180 का बेटा कोई यूज नहीं है। 180 का कोई यूज नहीं है, बस वो ऐसे ही आपको फालतू में दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। चलो क्या बेटा 1 से लेकर 10 तक की सवाल की बातें समझ में आ गई? अब आगे बताओ बेटा 20 तक की बातें सारी क्लियर है बेटा? 20 नंबर तक के सवाल सारे क्लियर है? 1 से लेकर 20 तक के सवालों में आपका एक डाउट आया 10वां बेटा, वो मैंने पूरा करवा दिया आपको। अब बताओ मुझे 21 से लेकर 30 तक कोई डाउट किसी का? 21 से लेकर 30 तक की कोई बात, कोई डाउट नहीं है बेटा। जब ये सारे सवाल आप लोगों ने ट्राई करे होंगे तो सवाल आपसे बन गए होंगे। और ये दोस्तों सारे क्वेश्चन इनिशियल और फाइनल के सवाल थे। 30 नंबर तक के सवाल बच्चों ने बताया कि सर हम बातों को बढ़िया से कर पाए। अच्छा ये आगे भी सेम है, 31, 32, 33 भी सेम है, 34 भी सेम है। 35 नंबर सवाल नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। 35 नंबर को ओपन करेंगे बाद में। पहले मुझे आप ये बता दो 34 तक की बात डन है? 34 तक की बात डन है? अब बेटा आ जाओ सवाल नंबर 35 से आगे चलते हैं। 35 नंबर सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन। ए बी सी को 8400 रुपए प्राप्त होते हैं जिसे वो आपस में 6:8:7 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपको बताया कि उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है
बी 400 रुपए बचाता है। दोस्तों सवाल बड़ा सिंपल है, सिर्फ डेटा को ही आपने सॉल्व करना था, ए, बी और सी। दोस्तों इनमें आपने एक पैसा बांटना है, 8400 रुपए आपके पास टोटल है। 8400 रुपए के बटा में 8 7 15 और 6 21, 21 गुणा 4 करोगे बेटा 84, 4 छिका 2400 रुपए मिलेंगे इसको, 3200 रुपए मिलेंगे इसको, और 2800 रुपए मिलेंगे इसको। क्या दोस्तों ये इन तीनों की इनकम का रेशो आ गया क्या? बोलो भैया, इनकम तो इजीली ज्ञात कर पाओगे, ठीक है। और बेटा इनकी जो सेविंग है, इनकी जो सेविंग है, इनकी जो बचत है, बी की बचत आपको दे दी 400 रुपए, सवाल में गिवन है बेटा, बी की बचत 400 रुपए है। और देखो बचत का रेशो भी दिया हुआ है, बचत का रेशो भी दिया हुआ है। दोस्तों बताओ सी की सेविंग 800 रुपए आएगी क्या? भाई 400 अगर 2 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू 800 आएगी, हाँ। और 3 की बेटा 600 बनेगी क्या? अगर आपको एक बंदे की सेविंग दे दी गई और सेविंग का बेटा आपको रेशो दे दिया गया, तो आपने सबकी सेविंग याद कर ली। और बेटा अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस करूंगा तो क्या आपको इनका खर्चा मिलेगा? एक्सपेंडिचर दोस्तों 1800 रुपए, दोस्तों इनका एक्सपेंडिचर हो गया 2800 रुपए, और इनका दोस्तों बन गया 2000 रुपए। 2 जीरो सब में काट ही दें, 2 जीरो का मतलब नहीं है दोस्तों, 2 से ये और कट जाएगा, 9:14:10, 9 14 10 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 35 नंबर सवाल बड़ा इजी है दोस्तों। चीजों को कम से कम 2 बार देखना बेटा, फिर जाकर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटा, फिर जाकर आपकी बातें क्लियर होंगी। 600 कैसे आया? सौरभ भैया तुम्हारे बस की बात नहीं, छोड़ दो बेटा। तुम्हें जब ये पता है ए बी सी में जो सेविंग का अनुपात है 3:2:4 है, 400 रुपए बी की सेविंग है, 400 अगर 2 की वैल्यू है तो 3 ज्ञात नहीं कर पाओगे क्या? इसको बेटा 2 से काटना पड़ता है, और 3 दूनी करोगे 6 बनेगा, और ये 600 बनेगा। 50 बार बेटा मैं आपसे कह चुका हूं कि जब तक आप पहली क्लास नहीं पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा सौरभ, और तुम अपनी जिद पर अड़े हो कि मेरे को पहली क्लास नहीं पढ़नी, फिर भी सवाल समझना है, बताओ कैसे समझाओगे? हमने रेशो की स्टार्टिंग यहीं से करवाई थी, रेशो का सारा गेम यहीं से बताया था, लेकिन भैया तुम पढ़ने के मूड में नहीं हो, बात मैं समझ पा रहा हूं तुम्हारे हर सवाल में यही समस्या आती है। दोस्तों अब जरा मेरी बात को समझना, अब थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बाद से चेंज हो गया। देखो चेंज कुछ नहीं है दोस्तों, ये अब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, हालांकि परसेंटेज टॉपिक अपना आगे आएगा दोस्तों, ये बात आपको आगे पढ़ाएंगे हम। लेकिन एक बात मुझे बता दो, आपको रेशो तो काउंट करना आता ही है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। दोस्तों ये चीज तो बच्चे को काउंट करनी आती है ना। अगर मैं देखो इनकम को अपन मानते हैं 100%, भाई आदमी जितने रुपए कमा कर लाया उसी में से तो खर्चे करेगा, इनकम दोस्तों आपकी काउंट होगी 100%। अब मैं कहता हूं एक आदमी अपनी इनकम का 80% खर्चा कर देता है, एक आदमी अपनी इनकम का 80% दोस्तों खर्च कर देता है, तो यकीनन वो 20% की सेविंग कर रहा है दोस्तों। ये बात आप समझ लोगे कि इनकम उसकी 100% है, 100% में से 80% का अगर खर्चा कर दिया तो 20% सेव कर लेगा। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं एक आदमी अपनी इनकम का 30% सेविंग करता है, तो आप समझ लोगे कि वो 100 रुपए कमा कर लाया होगा, 70 रुपए का खर्चा कर दिया होगा, और 30 रुपए की सेविंग कर लेगा। दोस्तों मतलब आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग में से कोई एक चीज आपको मिल जाए तो बाकी के टर्म बेटा आप माइंड में समझ लोगे ना, ये बातें आपको पल्ले पड़ जाएंगी, ठीक है। अब एक बार के लिए दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, आप इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, ये दोस्तों ए है, ये दोस्तों बी है, और ये दोस्तों सी है। एक सवाल तुम्हें बताऊंगा पूरा सिस्टमेटिक, फिर इसके आगे वाले सवाल थोड़ी तेज गति में कर पाओगे अगर तुम एक सवाल का कंसेप्ट पढ़ लोगे तो। बेटा इनके खर्चे का रेशो दिया हुआ है 16 12 9। बेटा बताओ ये किस चीज का अनुपात है? ये 16 12 और 9 किस चीज का अनुपात है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। मतलब ए अगर 16 रुपए कमाता है, सॉरी 16 रुपए खर्च करता है, तो बी 12 रुपए खर्च करता है, और सी 9 रुपए खर्च करता है ना, ये इनका एक्सपेंडिचर है। अच्छा आगे बोला दोस्तों कि उनकी सेविंग 20%, 25% और 40% की है। तो सेविंग आपको बता दी कितने परसेंट है, 20 25 और 40। हेलो हेलो, यस यस, हाँ
मेरा एक डाउट है। अबे डाउट यार, क्लास चल रही है भाई, डाउट थोड़ी करवाएंगे। सुनो बेटा, एक बार ना आप इस सवाल की लैंग्वेज को समझना। अच्छा, इससे पहले मुझे एक बात बताओ, इससे पहले एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक संख्या का, ये चीज तो आपको पता होगी ना, 15% अगर मान लो 50 है, ऐसे ही मान लो रैंडमली बेटा मैं, 15% दोस्तों अगर 50 है तो 100% कितना बनेगा? तो आप ऐसे करोगे क्या कि 50/15 गुणा 100, 50/15 गुणा 100, ऐसे करते हैं क्या? यूनिटरी मेथड है ये। मतलब दोस्तों मैं आपको बोलता हूं एक संख्या का 20% अगर 30 है तो 100% कितना आएगा? तो अजीब आदमी है यार, ये कमाल होगी बात की। हेलो, आपको मैं बोल रहा हूं मेरी क्लास चल रही है, मैंने फोन काट दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा? बताओगे बात की यार, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करी, जी जी करके, हाँ जी बताओ जी। एक बार फोन काट दिया, फिर सेकंड टाइम फोन कर दिया, काट दिया, थर्ड टाइम फोन कर दिया, काट दिया। अब कह रहा सर मुझे कुछ पूछना है आपसे। अबे यार गजीब आदमी। दोस्तों अगर मैं आपको 20% की बात बता रहा हूं तो क्या 100% याद कर पाओगे? ये लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ मतलब बताने वाली बात नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना बेटा कि 20% अगर मान लो x के बराबर है तो 1% क्या बनेगा? तो x/20 बनेगा, ऐसे निकालते होते हैं भैया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, अब दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये आदमी सेविंग करते हैं 20% की, 25% की और 40% की, है ना बेटा? ए जो है ना, ए वो 20% की सेविंग करता है। बेटा ए अगर 20% की सेविंग करता है तो बताओ 80% खर्चा करता होगा क्या? बेटा खर्चा 80% करता होगा, 80% करता होगा, यानी ये जो चीज है ना, ये चीज है बेटा, ये बताओ ए का 80% है क्या? ये चीज ए की इनकम का 80% है क्या? हाँ। और अगर बेटा मैं 80 से भाग करके 100 से गुणा कर दूं तो क्या ये ए की इनकम बन जाएगी? ए 16 रुपए खर्च करता है और वो 80% की वैल्यू है, 16/80 गुणा 100, 16/80 गुणा 100। आई बात समझ? दोस्तों बी की बात करते हैं, बी की। बेटा बी है ना, बी वो 25% की सेविंग कर लेता है, तो भैया 75% का खर्चा करता होगा, 75% का खर्चा करता होगा। ये चीज अगर 75% के बराबर है तो 100% इतना बनेगा क्या? 100% दोस्तों इतना बनेगा। दोस्तों ये 9 के बटा में बताओ क्या लिखूं? अब 9 के बटा में बताओ क्या लिखूं? 60 लिखूंगा और गुणा में 100। अब जो रेशो बनेगा दोस्तों, क्या इनकी इनकम का रेशो बन जाएगा क्या? भैया बात बड़ी सीधी सी है बेटा, एक लाइन की बात है दोस्तों, सिर्फ समझने वाली बात है। 16/80 की वैल्यू तो 100 उसकी इनकम, 12/75 की वैल्यू तो 100 गुना कर दिया इनकम, 9/60 गुना 100 इनकम। मैंने दोस्तों इनकी इनकम का रेशो निकाल दिया। कुछ कटने वाला हो तो काट दो, 16 5 80 और 5 से काटोगे 20 आएगा बेटा। इस वाले पॉइंट पे कितना आ गया? 20। 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 से काटोगे 4 बार कटेगा 16 बनेगा, 1 0 से 1 0, 90/6 15 बनेगा बेटा। 20 16 और 15 बनना चाहिए। इनकम का रेशो बन चुका है दोस्तों, ये इनकम का रेशो बन चुका है बेटा, इनकम का रेशो बन चुका है। और 1530 रुपए आपको टोटल इनकम दी गई है क्या? क्या 1530 रुपए आपको टोटल इनकम दी गई है? हाँ बेटा, इसके बटा में 51 लिख दूं, इसके बटा में 51 लिख दूं, क्योंकि टोटल आएगा। पूछेंगे बी की इनकम क्या है, बी के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, बड़ा इजी आएगा। 51 तिया 153, 16 तिया 48, 480 रुपए तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया दोस्तों। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द कंसेप्ट। एक बार पूरे सवाल को ध्यान से देख लो, आपको बात समझ में आ जाएगी दोस्तों। किसी प्रकार में सवाल करने में डाउट नहीं आएगा। बस अब ना कैलकुलेशन को आप जितना इजी कर पाओ उतनी बढ़िया बात है। प्रॉपर सवाल करके बताया, समझ में आया तुम्हें? एक ही जैसे कई सवाल लूंगा बेटा, एक ही जैसे कई सवाल लूंगा। अब कई बच्चे कहते हैं रेशो तो हमें एक्सपेंडिचर का दिया है, तो भैया ये 16/80 गुणा 100 करके तो इनकम पर पहुंचाऊं, 16/80 करके गुणा 100 करके मैंने इनकम का रेशो निकाला है दोस्तों। अब आप फ्यूचर में अगर ये सवाल देखो दोबारा करो, अगर कभी फ्यूचर में ये सवाल दोबारा करो तो आप क्या समझोगे? ए बी सी है ना, ये 16 है, ये 12 है और ये 9 है। हाँ दोस्तों मैं आपको देखो एक बात समझना, तीनों में 100 से गुणा करना पड़ता है, और रेशो में अगर तीनों में 100 गुणा किया हुआ है तो 100 गुणा करो ही मत। तीनों में 100 गुणा करना है तो 100 गुणा करो ही मत। आप मुझे बताओ
16 जो है 16, क्या ये 80 की वैल्यू है, 12 75 की वैल्यू है और 9 60 की वैल्यू है। ये दोस्तों सवाल करने का आसान तरीका हो गया। बस फ्रैक्शन वाली बात से आप बच जाओगे, कुछ नहीं है। यहां से निकलेगा 1/5। अगर मैं इसको 3 से काट लूंगा तो ये, अच्छा 5 और काट लो बेटा, इस 5 को भी काट लेंगे। 3 से काटोगे तो बनेगा 4/25 और 3 से काटोगे तो बनेगा 3/20। 5 से काटोगे ये बनेगा 5 और ये बनेगा दोस्तों 4। रेशो क्या बन गया, रेशो बेटा बन जाएगा पूरा आपका, चलो छोड़ो सवाल स्पेस कम है, अगले सवाल में करते हैं बेटा, इस सवाल में करते हैं। एक बार बेटा कृपया आप कोई बात आंसर ना बोलिएगा, कुछ लिखिए मत बेटा, सिर्फ आपको समझना है बेटा, सिर्फ आपको समझना है ए बी और सी। बेटा इनकी सेविंग का रेशो दिया हुआ है, सेविंग का देखो, सेविंग का रेशो दिया हुआ है 7 6 9। सेविंग का अनुपात दे दिया 7:6:9, यानी ए अगर 7 रुपए की सेविंग करता है दोस्तों, बी 6 रुपए की सेविंग करेगा और सी 9 रुपए की सेविंग करेगा। आप एक बात बताना बेटा, आप मुझे एक बात बताना, ए अपनी मजदूरी का 80% खर्च करता है, अरे 80% अगर खर्चा करता है तो बेटा सेविंग तो केवल 20% करता होगा, सेविंग तो केवल 20% करता होगा। और इनकम इसकी 100% रही होगी। बेटा बताओ, इनकम इसकी 100% रही होगी। मैं सेविंग वाले रेशो को डायरेक्ट दोस्तों इनकम के रेशो में बदलना चाह रहा हूं, मैं सेविंग वाले रेशो को इनकम वाले रेशो में बदलना चाह रहा हूं। बी, बेटा बी अगर 85% का खर्चा करता है तो ये 15% के बराबर, ये 100 और इसके बटा में 25 और ये गुणा में 100। क्या तुमको ये बात समझ आई, क्या तुमको ये बात समझ आई? बेटा किसी को भी इस बात में डाउट नहीं आना चाहिए, एक लाइन में आपको सवाल लिखना आना चाहिए, एक लाइन में बेटा सवाल आपका काउंट होना चाहिए, ये बात आप सबको पल्ले पड़ जानी चाहिए। बालक कह रही थी, बात क्लियर है दोस्तों? मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि देखो ये 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है और 100 इसमें भी है, तो ये 100 तो मैंने आपको समझाया था, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं ये 100 ना लिखूं तब डायरेक्ट ये काम कर पाओगे? अरे रेशो ही तो ज्ञात करना है ना बेटा, रेशो ही तो ज्ञात करना है। आप कहोगे हाँ सर। अच्छा 6/15 को अगर मैं काट लूंगा 3 से, बेटा 3 से काट के बताओ 2/5 बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा। हाँ सर। पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए बेटा 25 और 20 के एलसीएम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे सवाल को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां बनेगा 35, यहां बनेगा 40 और यहां बनेगा 36। दोस्तों किस चीज का अनुपात आया, ये बता दो किस चीज का अनुपात आया? ये इनकम का अनुपात आ गया दोस्तों। डायरेक्ट मैं इनके इनकम के अनुपात पे पहुंच गया और टोटल इनकम सवाल में दी गई 333 रुपए। बेटा पूरे सवाल में आपको दिया गया 333 रुपए। मोहम्मद बेटा इसका एक उत्तर दिया हुआ है, नन ऑफ दी, चेक कर लेना, अच्छी बात है। 35 75 111, 3 बार कटेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 105 120 108। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत इजी बात है, चेक करना आसान है। इससे पहले का सवाल और ये सवाल दोस्तों दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन थे, दोनों सेम लैंग्वेज के सवाल थे और मैंने इसी प्रकार के आपको सवाल और भी दिए हुए ताकि आप लोग इस पर वर्कआउट कर पाए, आप लोग इस पर अभ्यास कर पाए। दोस्तों अब देखो मैं आपको सवाल करके बता रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता तो मैं इस सवाल को कैसे करता। मैं दोस्तों लिखता 20/25, 9/30 और 8/20, ऐसे लिखता। आई बात समझ में? हाँ जी भैया, क्लास चल रही है, करता हूं फ्री होगा ना। 20/25, 9/30, 8/20, एक लाइन में समझ में आया? यहां दोस्तों अगर मैं इनको काटकर 4/5 लिख दूं, थोड़ा रेशो इजी कर लेता हूं बेटा, इसको काटकर 3/10 लिख लूं और इसको काट के 4 से 2/5 कर लूं। हाँ, सबको 3 से गुणा करना पड़ेगा, सबको 3 से, सॉरी 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करोगे 8:3:4 बनेगा। बोलो भैया 8 3 4 बनेगा। ए ऑप्शन आपकी बात को सेटिस्फाइड करवाएगा, मैंने चेक कर लिया, यही आपके सवाल का उत्तर है बेटा। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 38, तीनों एक ही प्रकार के सवाल है। आपको या तो बचत का रेशो देगा और खर्चे का परसेंटेज देगा, या खर्चे का परसेंटेज देगा, सॉरी खर्चे का रेशो देगा और बचत का परसेंटेज देगा। बस आपस में उनको इक्वल करने की बात करना बेटा, इससे आप इनकम का रेशो क्या कर पाएंगे। मुझे बताओ, सवाल करने के लिए बेटा 20/25 लिखना है, 21/30 लिखना है और 19/38 लिखना है, 38।
सब थोड़ा सा रेशो आसान कर लेते हैं। 4/5, 3 से काटोगे 7/10, 1/2। सबको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, 7, 5, 8, 7, 15, 5, 20, 20 से दोस्तों काटोगे 1500, 15 8 12,000, 10,500, 7500 उत्तर आ गया। कितनी देर में इस सवाल का बेटा उत्तर ज्ञात कर पाओगे? मैं तो मानता हूं कि 30 सेकंड 40 सेकंड में आप इस सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाओगे। क्या बताइए, आप लोग भी कर पाएंगे क्या? बेटा ये सेम क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ दिया जाए? क्या ये सेम सवाल आपके लिए ड्रॉप कर दिया जाए कि इसको आप खुद से बनाएंगे? मैं एक ही प्रकार के 3-4 सवाल करवा चुका हूं, कहीं कल की क्लास में लेके मत आना कि 40 नंबर सवाल बता दो। दोस्तों ये बता दो, रेशो वाले क्वेश्चन की बात ये है, वैल्यू सिस्टम का सवाल है ना बेटा ये। अरे बताओ 41 नंबर सवाल कर लोगे आप? इनकम का परसेंटेज, सॉरी एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे ही बेटा, जैसे ही आपको इनकम का रेशो मिल जाए ना, जैसे ही आपको इनकम का रेशो मिल जाए ना, आगे तो सवाल वैल्यू सिस्टम का है। फिर तो ए और सी का डिफरेंस दिया हुआ है और बी पूछा हुआ है, वैल्यू सिस्टम अप्लाई कर दीजिएगा, उत्तर आपकी बात डन। अब दोस्तों थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया इस सवाल से। इस सवाल को पढ़िए। ए बी सी की इनकम 4:5:7 में, उनका एक्सपेंडिचर 7:8:9 में। ठीक, ए की बचत इसकी इनकम का 12.5% है। ए की जो बचत है वो इसकी इनकम का 12.5% है, तो इसकी बचत का अनुपात क्या है? दोस्तों फंटास्टिक क्वेश्चन है, आप पैटर्न समझिएगा, बात समझिएगा। मैं आपको सवाल का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ए बी सी, बेटा इनकी जो इनकम है ना, इनकम वो दोस्तों 4:5:7 में। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ए ने 4 रुपए कमाए, बेटा इनका कोई मल्टीपल रहा होगा ना। ये बात आपको समझ में आने लग गई होगी भाई, हो सकता है ये 4,000, 5,000, 7,000। तो क्या मैं इनको समझने के लिए ऐसे मान लूं क्या कि ये 4x है, ये 5x है और ये 7x है? x की वैल्यू कोई भी आ सकती है दोस्तों, x का मान तो कोई भी बन सकता है। ये इनकी इनकम आ गई। अच्छा, एक्सपेंडिचर जो आएगा बेटा, इनका खर्चा जो आएगा, खर्चा वो एक्चुअली में 7:8:9 में है। मतलब इनका जो खर्चा है वो 7y 8y 9y। ठीक, इनका जो खर्चा है बेटा, इनका जो एक्सपेंडिचर है वो इनका खर्चा 7:8:9 में है। ये मैंने आगे y लगा दिया। दोस्तों x की वैल्यू कोई अलग है और y की वैल्यू अलग है। अब आपने पूछा गुरुजी इनकी बचत का अनुपात बता दो। बेटा इनकी जो सेविंग का रेशो आएगा, आप सेविंग कैसे याद करते हैं? एक आदमी ने कितने रुपए कमाए, कितना खर्चा कर दिया, इनका डिफरेंस लोगे, सेविंग आ जाएगी। लेकिन साहब सेविंग तब आएगी ना जब x और y की जगह आपको एक्चुअल में क्या है पता लग जाए। जब तक बेटा x और y की जगह एक्चुअल में क्या बात है पता नहीं लगेगा, तब तक मैं ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए आपको एग्जामिनर ने एक हिंट और दिया। क्या बोला कि a अपनी बचत का, a की बचत इसकी इनकम का 12.5% है। बेटा जो b है ना, b अपनी इनकम का 12.5% सेव करता है। दोस्तों 12.5% की वैल्यू जानते हैं क्या होता है? बेटा 12.5% की वैल्यू क्या होती है? बेटा 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये परसेंटेज टॉपिक में आप और पढ़ लोगे। परसेंटेज बेटा ये सारी सेक्शन आपको मैं याद करवा दूंगा। वैसे बदलने का तरीका ये होता है बेटा कि मैं परसेंटेज को हटाकर बटा में 1/100 लगाऊंगा, ये साइन हटेगा, बटा में 10 आ जाएगा। 25 5 100, 25 चौका 100, 5 से काटोगे 2, ऐसे ये 1/8 बनता है। लेकिन आपको ये पता ही है कि बी की जो इनकम है ना, बी की इनकम जितनी भी है उसकी 12.5% की सेविंग करता है। ठीक है, तो मैं 1/8 का मतलब पता है क्या समझता हूं कि बी अगर 8 रुपए कमाता है तो 1 रुपए की सेविंग करेगा क्या? बेटा बी अगर 8 रुपए कमाता है तो 1 रुपए की सेविंग। 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 का मीनिंग क्या होता है? बेटा 1/8 का मतलब ये तो होता है कि आदमी 8 रुपए कमाकर लाया, 1 रुपए की सेविंग करता है, तो क्या 7 रुपए का खर्चा करता होगा? क्या 7 रुपए का एक्सपेंडिचर करता होगा? अरे 8 रुपए तुम अब बाहर से कमा कर लाए, लेकिन घर पहुंचे 1 रुपए की सेविंग लेकर, मतलब 7 रुपए का तुमने खर्चा कर दिया। बेटा बी के मामले में एक्सपेंडिचर कितना? 7 आएगा क्या?
क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा देखो बेटा, मैं केवल और केवल एक बार बी की बात कर रहा हूं, मैं केवल एक बार बी की बात कर रहा हूं बेटा, एक बार केवल बी की बात आपको बता रहा हूं। बी क्या होता है समझो। बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो बताओ क्या बनेगा। बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो बताओ क्या बनेगा। तो आप कहना गुरुजी 8/7 बनेगा। भैया बी अगर 8 रुपए कमाकर लाया तो 7 रुपए खर्चा करेगा। बी अगर 8 रुपए कमाकर लाया तो 7 रुपए खर्चा करेगा। लेकिन अगर मैं यही बात बी की एक्स और वाई की टर्म में बोलूं, अगर मैं बेटा यही बात एक्स और वाई की टर्म में बोलूं, तो क्या ये चीज मुझे 5x बराबर 8y के इक्वल माननी चाहिए? क्या ये चीज मुझे 5x बटे 8y के इक्वल माननी चाहिए? मैंने बी को टारगेट किया, इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग निकाल लिया। बेटा x और y का रेशो अगर निकालोगे तो 64/35 आएगा क्या? x और y की वैल्यू 64/35 हो गई क्या? 64/35 हो गई। मतलब दोस्तों आपका सवाल बन गया। x की जगह आपको पुट करना है 64 और y की जगह दोस्तों आपको पुट करना है 35। x की जगह आएगा 64 और y की जगह क्या आएगा 35। आइए अपन रख के चेक करते हैं। बेटा 64 गुना 4 होगा 256। 64 गुना 4 बेटा क्या होगा 256। और इधर 35 गुना 7 बेटा 35 गुना 7 कितना होगा 245। तो एक ही तो सेविंग आएगी 11 रुपए। एक ही सेविंग आएगी बेटा 11 रुपए। बी पर भी चेक कर लो, उत्तर तो आपका बी बनना चाहिए, आइडिया पड़ रहा है अपने को, लेकिन कोई बात नहीं आगे भी निकालेंगे। दोस्तों 5x का मतलब कितना 320 आएगा और 35 240 आएगा, 240 यहां पर आएगा, सॉरी 280 आएगा, यहां बनना चाहिए 40। खत्म बात। इसको भी आप चेक कर लो 7x बेटा 7x का मतलब क्या बनेगा 64 गुना 7 करना है बेटा 28 और 420 448 हो गया। और 9y का दोस्तों मतलब क्या होगा 9y, देखिए y का मतलब 35 350 315 आएगा बेटा, तो घटाओगे तो आएगा 133। ये आपके सवाल का उत्तर था बी वाला। केवल इजी लेवल की बात नहीं बता रहे बेटा, अच्छे लेवल पे आ चुके हैं अपन। आपको इनकम का रेशो दिया, खर्चे का रेशो दिया, तो बेटा मैंने x और y के अकॉर्डिंग बातों को चेक किया। ये इक्वेशन आपको दी गई थी, उससे बेटा चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास किया। x बटे y जो बनेगा वो 64/35 बनेगा, 64/35 बनेगा। थोड़ी बात को समझो, मैं जानता हूं किसी बच्चे को डाउट रह गया होगा, इस प्रकार का आगे सवाल एक और भी आएगा, तब 100% बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप एक बार बताओ जितना मैंने बताया उसका कोई 20-30% पल्ले पड़ गया? इनिशियल स्टेप समझ में आने चाहिए, फिर धीमे धीमे लेवल बूस्ट अपने आप हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल मैं कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ प्रयास करना खुद से, ठीक है? वैसे तो मैं कर रहा हूं सवाल ये, लेकिन आप यूं क्या करो कि मेरे से ना एक स्टेप आगे चला करो। बस उत्तर कमेंट में मत करना, बस आप मेरे से एक स्टेप आगे चलना। मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, जहां कहीं मैं अटक जाऊं या आप अटक जाओ तो वहां देख लेना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। 7x 9x और 12x, क्या इनकम का रेशो ये लिखा जाएगा? आप कहोगे हाँ जी। खर्चा एक्सपेंडिचर का रेशो 8y 9y और 7y 15y आएगा। बस इनका अगर डिफरेंस ले लूंगा ना तो सेविंग मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों उसके लिए अपने को x और y के मान चाहिए। ठीक, आपको ये बोला ए अपनी आय का 1/4 सेव करता है, 1/4 सेव करता है, मतलब क्या हो गया 4 रुपए अगर कमाकर लाया तो 1 रुपए की सेविंग करता है। भैया आप अगर 4 रुपए कमाकर लाए 1 रुपए की सेविंग करोगे तो बताओ 3 रुपए का खर्चा करोगे क्या? बताओ 3 रुपए का खर्चा करोगे? मतलब इनकम और ये देखो ए के बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशो मैं बोलूंगा बेटा, क्या आपको 4:3 बोलना चाहिए? क्या 4:3 4:3 बोलना चाहिए? हाँ। मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं क्या 7x बटे 8y जो आएगा वो 4/3 के इक्वल आएगा? हाँ। x बटे y जो बनेगा क्या वो 32/21 बनेगा? x बटे y जो बनेगा क्या वो 32/21 बनेगा? दोस्तों x का मान भी आ गया और y का मान भी आ चुका है, x और y मैंने ज्ञात कर दिए। अब देखो चलो मैं आपको इसमें पुट करके बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये डेटा बेटा मिटाऊंगा नहीं, इनको मैं लिखा रहने देता हूं ताकि बाद में नोट्स के काम आ जाए आपके। यहां लिख रहा हूं इनकी इनकम तीनों की, 32 गुना 7 करना है 224 बनेगा। गुणा कैसे करते हैं? 210 14 224 करते हैं ऐसे। 320 में से घटाओगे 30, 288 बनेगा बेटा 288। और
12 गुणा 32 320 और 64 384, ये तो आएगी इनकम। खर्चे की बात करें बेटा, खर्चे की, तो 8y का मतलब ये बन गया 168, 21 निमा 189 और 21 गुणा 15 315 बनेगा बेटा। तो डिफरेंस लेना है, 14 में से 8 गया 6, 21 में से 56 बनेगा। हालांकि 56 एक ही ऑप्शन में आप उत्तर बोल सकते हैं, लेकिन साबित करने के लिए मैं तीनों टर्म बताऊंगा। इधर 99 बनेगा बेटा, इधर 69 बनेगा, उत्तर ए बनेगा। एग्जाम में थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस देखकर आइडिया ले सकते हैं। घर पे जब प्रैक्टिस करोगे, घर पे जब सवाल करोगे, तो सारे स्टेप सॉल्व करना, एक एक कदम आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। आई बात समझ में? आसान नहीं है दीप, ये बेटा वो क्वेश्चन है जिनको लोग पेपर में छोड़कर आया करते हैं। ये बेटा वो सवाल है जिनको लोग एग्जाम में ड्रॉप किया करते हैं। लोग कहते हैं ये सवाल बन नहीं पाते, लेकिन दोस्तों ये अब आपके लिए आसान है। अब अगली बार आप इसे पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रकार से बता रहा हूं, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, गलती मत कीजिएगा। ए बी सी बेटा, इनकम ए की इनकम कितनी है? 5:6:7। ये है क्या? क्या मैं इसको लिख लूं 5x 6x 7x? बेटा ए बी सी की जो इनकम है 5x 6x और 7x। सेविंग का रेशो भी दिया हुआ है बेटा, सेविंग का रेशो भी आपको दिया हुआ है। सेविंग का रेशो में 1:2:3 था, इसको बेटा y लिख लूं, क्योंकि ये अलग अलग मल्टीपल में होंगे। ठीक है, अब पता है क्या बोला? बोला ए की तो इनकम लो बेटा, ए की इनकम है 5x और बी की सेविंग लो, बी की सेविंग है 2y, इनका रेशो 15/4 है। अरे इतनी छोटी सी बात, ए की तो अपन ने इनकम ली और बी की अपन ने सेविंग ली, इसका रेशो बेटा 15/4 बनेगा। 5 से काट लीजिए 15 को 3 बार और ये 2 से काट लीजिए 2 बार, x/y दोस्तों 3/2 बनेगा। x/y 3/2 बनेगा। क्या दोस्तों मान पुट कर लो? मान देखिए, अब कुछ नहीं करना, आपको पता है ना चाहिए क्या क्या। सुनो, एक तो आपको चाहिए सी की इनकम। बेटा सी की इनकम कितनी? 21 आएगी क्या? सी की इनकम 21 आएगी क्या? और ए की सेविंग, बेटा ए की सेविंग कितनी? 2 रुपए आएगी क्या? 21:2 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। बेटा सी की इनकम और ए की सेविंग चाहिए, रेशो बनेगा 21:2, 21:2। ये 3-4 सवाल देखो बेटा एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ये 3-4 सवाल दोस्तों एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। दोस्तों कल शाम को 4 बजे मैं आपकी रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का बेटा एक टेस्ट लूंगा। जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया ना बेटा, जितना आपको पढ़ाया गया उसका एक टेस्ट होगा, स्पेशल क्लास में होगा बेटा। कल बेटा आपकी एक स्पेशल क्लास होगी, शाम को 4 बजे होगी, और उसमें हम केवल रेशो प्रोपोर्शन टॉपिक के सवाल करेंगे। जितना आपको अब तक पढ़ा दिया वो सारे सवाल करके लाइएगा। कल आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में नंबर पूरे आने चाहिए। कितने सवाल होंगे? सवाल होंगे बेटा 500 सवाल होंगे, 500। ठीक है, नुक्ताचीनी बड़ी करते हो यार। कितने सवाल होंगे? इजी होंगे, टफ होंगे? हमसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्या होगा बता दुनिया में? बेटा बताओ, ये सवाल सेम है, आप खुद से करोगे? 45 नंबर सवाल सेम है। देखो आपको इनकम का रेशो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है। ए अपनी इनकम का 1/5 सेव करता है, मतलब कि 4/5 का खर्चा करता होगा। x/y याद कर लीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा, उत्तर बिल्कुल तैयार। तो अब आखिरी 4 सवाल है, ये आखिरी 4 सवाल बहुत ध्यान से। अरे ये तो कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन। सुनो बेटा, 2 क्रमागत ईयर है, मैं 2020 और 2021 2 साल की बात कर लेता हूं। मेरी जो इनकम है ना, मेरी जो इनकम है ये 2:3 में और खर्चा 5:9 में है। ये लो दे दिया। अब देखो दूसरे साल में मेरी इनकम 45,000 है, यानी बेटा इस साल में दूसरे साल में इनकम 45,000 है। बेटा 3 के स्थान पर तुमने 45,000 लिखा है, तो 2 के स्थान पर कितना? 30,000 आएगा क्या? बोलो। और पहले साल में मेरा खर्चा 25,000 है। बेटा पहले साल में मेरा खर्चा 25,000 रुपए है, तो अगले साल मेरा खर्चा 45,000 आएगा।
2 सालों में सेविंग कितनी है? इधर तो आपने सेविंग करी 5,000 रुपए की, इधर आपकी सेविंग नील बटे सन्नाटा। 2 सालों में आपकी सेविंग दोस्तों केवल 5,000 रुपए की बन पाई। सेकंड ईयर में आपने पैसा बचाएगी। अब जो तुम्हें मैं सवाल नंबर 47, 48, 49 और 50 4 सवाल करवाऊंगा बेटा, ये 4 सवाल जो होंगे ये बड़े ही अल्टीमेट होंगे। सेकंड ईयर दोस्तों शानदार था। सुनो, देखो भैया, 2 प्रकार की चीजें होती हैं। ए और बी की लास्ट ईयर की इनकम जो है ना 12:25 में है। सुनिएगा, ये ए है दोस्तों, ये बी है, ठीक। LYI लिख रहा हूं, लास्ट ईयर इनकम 12:25 में है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल अगर ए ने 12 रुपए कमाए थे तो बी ने 25 रुपए कमाए थे। आ गई बात समझ में? पिछले साल अगर ए ने 12 रुपए कमाए थे तो बी ने 25 रुपए कमाए थे। बोलो बात समझ में आई? अब मैं चलता हूं इनके पर्सनल जीवन पे। देखो बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं ए के बारे में। ए के बारे में कहा हमसे कि लास्ट ईयर की इनकम और करंट ईयर की इनकम का रेशो 4:7 है। बेटा ए के बारे में बोला कि ए की पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम 4:7 में है। मतलब पिछले साल ए ने अगर 4 रुपए कमाए तो इस साल ए ने 7 रुपए कमाए। क्या बोलो बेटा? पिछले साल ए ने अगर 4 रुपए कमाए तो इस साल ए ने 7 रुपए कमाए। और मैं इस डेटा को पढ़कर बताओ, पिछले साल अगर ए ने 12 रुपए कमाए होते तो इस साल क्या ए ने 21 कमाए होते? अरे बताओ भाई, पिछले साल ए अगर 12 रुपए कमाता तो इस साल कितने? 21 कमाता। तो करंट ईयर इनकम जो ए की बनेगी वो 21 बननी चाहिए। क्या क्या प्रेजेंट ईयर में ए 21 रुपए कमाएगा? अब तुम बी की बात कर लो, अब तुम बी की बात कर लो। बी की पिछले साल की इनकम, बेटा लास्ट ईयर इनकम 5 रुपए थी तो इस बार इनकम कितनी है? 2 रुपए। इसकी इनकम घट गई, कोविड के कारण ये काम बंद हो गया इसका। पिछले साल इसने अगर 5 रुपए कमाए तो इस साल 2 रुपए कमाए। पिछले साल इसने अगर 25 कमाए होते तो इस साल केवल 10 कमाएगा। तो करंट ईयर 10 लिख दो, खत्म। क्या इन दोनों लोगों की करंट ईयर का रेशो आ गया? क्या इन दोनों लोगों की करंट ईयर की इनकम का अनुपात आ गया? जी हां। हमें पता है बेटा, टोटल इन्होंने इस साल में 31,000 रुपया कमाया। तो बेटा 31,000 को डिवाइड कर लो ना यार, 21,000 और 10,000 बन सकता है क्या? स्ट्रक्चर समझो। लास्ट ईयर की इनकम दी गई थी, इंडिविजुअल मैंने इनकी लास्ट ईयर से करंट ईयर की निकाल ली और करंट ईयर का रेशो बन गया तो सवाल सॉल्व हो गया। दोस्तों आपको इस सवाल का पैटर्न समझाने के लिए हमने ये तरीका लिया था। सेकंड बेटा, इसका प्रोसेस क्या बताने के लिए लिया था। इस प्रकार के 1-2 सवाल मैं आगे आपको और करवाऊंगा। इस 2 प्रकार की बातें अभी आगे और आएंगी। आई बात समझ में तुम्हें? हालांकि डेटा हो सकता है कई बार इतना आसान ना भी आए, हो सकता है थोड़ा डेटा इससे अच्छा भी आ जाए, लेकिन दोस्तों तब भी ये सवाल आप कर पाओगे, तब भी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। कोई ऐसा घबराने वाला बड़ा पॉइंट नहीं। बारह और 21 कैसे आया? तुम 4:7 को 3 से गुणा नहीं कर सकते क्या? 4 तिया 12 होते हैं, 7 तिया 21 होते हैं। बेटा मैं आप लोगों को हर टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं ना। अब मेरे को लगता है दोस्तों कि मैं आप लोगों को ना 1 से लेकर 10 तक की टेबल लिखकर, पहाड़े लिखकर उसकी भी पीडीएफ भेजूं, है ना। 1 से लेकर बेटा 10 तक की टेबल पहाड़े लिखकर उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊं, फिर आपसे उसके टेस्ट लिया करूं कि कल तुम 7 का पहाड़ा सुनाना। अगर तुम्हें 7 का पहाड़ा नहीं आएगा, दोनों हाथ तुम्हारे ऐसे ऊपर कर देंगे, खड़े रहना धूप में। सुनो, भैया एक बार इस सवाल को समझ लो। जैसे आपने पहले सवाल किया था, ये थोड़ा उससे बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। ए की लास्ट ईयर की इनकम जो है ना, लास्ट ईयर की इनकम वो 4:3 है। मतलब ये कि पिछले साल ए ने अगर 4 रुपए कमाए थे तो बी ने 3 रुपए कमाए थे।
अरे सवाल में दिया गया, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिछले साल ए ने अगर 4 रुपए कमाए थे तो बी ने 3 रुपए कमाए थे। ये दोनों की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो दिया। अब दोस्तों मैं चलता हूं इंडिविजुअल ए पर। अब मैं आपसे अकेले अकेले ए की बात कर रहा हूं, केवल और केवल ए की बात कर रहा हूं। दोस्तों ए की लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का बताओ रेशियो कितना है? देखो लिखा गया द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर इज 3:4। मतलब पिछले साल ए ने अगर 3 रुपए कमाए, पिछले साल ए ने अगर 3 रुपए कमाए तो इस साल 4 रुपए कमाए क्या? पिछले साल ए ने अगर 3 रुपए कमाए तो इस साल 4 रुपए कमाए। अच्छा मेरे को तो पिछले साल की ए की इनकम 4 रुपए दिख रही है, मेरे को तो पिछले साल ए की इनकम 4 रुपए दिख रही है, तो मैं लास्ट ईयर के इनकम पर 4 लाना चाहता हूं। कैसे लाऊं? सुनो, लास्ट ईयर की इनकम 3 रुपए तो इधर 4 रुपए। लास्ट ईयर की इनकम 1 रुपया होती तो क्या करंट ईयर में 4/3 होती? क्या 3 को इसके बटा में ले गया और कुछ नहीं है। हाँ दोस्तों पिछले साल की इनकम अगर 4 रुपए थी, रेशो को 4 से गुणा कर दीजिए, 16/3 बनेगी। क्या ये मैं ए को सॉल्व कर गया बेटा, ये मैं ए को सॉल्व कर गया। पिछले साल ए ने अगर 4 रुपए कमाए थे तो इस साल ए 16/3 रुपए कमाएगा। पिछले साल ए अगर 4 रुपए कमा रहा था तो इस साल ए 16/3 रुपए कमाएगा। कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया और कुछ सवाल के लास्ट में बोलेंगे कि वाई 4, आपने 4 क्यों लिया? बोलेंगे, मेरे को पता है, मैं समझ रहा हूं बातों की। सुनो अब बेटा बी की बात कर लो। बी की करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो कितना है? 5 है। एक की वैल्यू कितनी? 6/5 आती। क्या एक की वैल्यू 6/5 आएगी? और मेरे को तो इधर 3 चाहिए भाई साहब, 3। अगर 3 लिखूंगा तो आगे बताओ 18/5 बनेगा। ये दोस्तों मैंने इन दोनों की करंट ईयर की इनकम निकाल ली है, करंट ईयर की इनकम मैंने फाइंड कर ली है। रेशो को आसान करने के लिए क्या 15 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए? तो ये तो काट लो ना यार, इसको तो 8 और 9 काट लो। 3 5 15, 8 5 40, 5 3 15 27, 40:27 में करंट ईयर की इनकम आएगी। दोस्तों इस साल इनकी जो इनकम चलेगी ना वो 40:27 के अनुपात में आएगी। क्या बताओ 40:27 कैसे बना? आया समझ में? ठीक है, ध्यान देना, ये सवाल बेटा बड़े इंटरेस्टिंग है, सवाल बड़े अच्छे लेवल के हैं। अब बताओ वर्तमान इनकम 8.4 लाख है बेटा, वर्तमान इनकम 8.4 लाख है। इसके बटा में करूं 67, गुणा में करूं 27, तो बताओ बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम आ जाएगी क्या? बेटा ये बताओ बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम आएगी क्या? लेकिन आपको तो लास्ट ईयर चाहिए, आपको तो लास्ट ईयर चाहिए। तो लास्ट ईयर के लिए बेटा मल्टीप्लाई 5/6 करना पड़ेगा। देखो ये लास्ट ईयर चाहिए ना, लास्ट ईयर, तो 5/6 करना पड़ेगा ना लास्ट ईयर के लिए। इससे बेटा लास्ट ईयर जनरेट कर पाओगे। ये दोस्तों 100 से काट लीजिए, 67 से पूरा पूरा कटेगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। 67 एकम 67 12 बार कटेगा। 6 से काट लीजिए, 2 बार कटेगा। 5 दूनी 10 का मतलब 10। 2.7 लाख तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 2.7 lakhs इज द राइट आंसर। 2.7 लाख आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये दोस्तों एसएससी मेंस के एग्जाम का सवाल है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवाल बड़ा अच्छा, लेकिन जिन लोगों के बेस क्लियर है, जिन लोगों को लैंग्वेज पढ़नी आती है, केवल वही लोग इस सवाल को बढ़िया से कर पाते हैं, केवल वही लोग एग्जाम में इसका उत्तर दे पाएंगे। होंगे बेटा, होंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में डेटा बड़ा आसान था बेटा, इस बार थोड़ा डेटा अच्छे लेवल का आ गया। कहानी बेटा थोड़ी इस बार घूम फिर कर दे दी गई, पॉइंट आपको ऐसा दे दिया गया। एक बार देखता हूं आगे एक सवाल क्या है। चलो आगे 2 ही सवाल बाकी है। इस क्वेश्चन को तुम एक बार दोबारा देख लो यार, फिर बाद में फिर चिल्लाओगे, क्योंकि आगे 2 सवाल और हैं, उनमें फिर बेटा आप ऐसे परेशान करोगे। तो एक बार इस कहानी को देख लो। अरे शांति करो, 1 मिनट। ए और बी इन दोनों की लास्ट ईयर इनकम, पिछले साल की इनकम 4 और 3 थी बेटा, ये रेशो है, ठीक।
ओके, इंडिविजुअल ए की बात करो ना, ए की, तो लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशो ए का हमें दिया हुआ है 3:4, 3:4। पिछले साल अगर ए ने 3 रुपए कमाए तो इस साल 4 कमाए, पिछले साल ए ने 1 रुपया कमाया होता तो इस साल 4/3 कमाया होता, पिछले साल ए ने 4 रुपए कमाए होते तो इस बार 16/3 कमाए होते। तो इस साल करंट ईयर इनकम में ए की इनकम 16/3 आ गई। जितने बच्चे लाइव सारे बताओ ये स्टेप समझ में आया? अच्छा, अब बेटा मैं बी की बात करता हूं। लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम में बी की बात करता हूं। बी की रेशो है 5:6। पिछले साल बी ने 5 रुपए कमाए, इस साल 6 रुपए कमाए। 1 रुपया कमाया तो 6/5 कमाया। पिछले साल इसने अगर 3 रुपए कमाए होते तो इस साल 18/5 कमाता, तो इधर 18/5 लिख दिया। यहां तक की बात सबको क्लियर? जिन जिन बच्चों ने कहा था रिपीट कर दो, बताया करें साथ साथ कि हाँ सर क्लियर है। अगर रिपीट करने की बात आप टाइप कर सकते हो तो क्लियर है, ये बात भी आप टाइप कर सकते हो बेटा, इसमें आपके हाथ टूटते नहीं है। इस 6/8 को ऊपर मैं 2 से काट सकता हूं, 2 से काटकर ये 8 और ये 9 बन जाएगा। हाँ, यानी अब मैं इस रेशो को ऐसे लिख दूं, 8/3 और ये 9/5, 8/3 और 9/5। पूरे सवाल को सॉर्ट आउट करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा रेशो इजी बन जाएगा। 5 गुना कटेगा बेटा 40 बनेगा, 3 गुना कटेगा 27 बनेगा। करंट ईयर की इनकम 40:27 बनेगी। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि इस साल करंट ईयर की इनकम 8.4 लाख है दोनों की। क्या ये 67 की वैल्यू है? और आपने 20 से गुणा कर दिया, 27 से गुणा कर दिया। दोस्तों ये जो इनकम आएगी, जितनी भी मैंने गुणा भाग नहीं करा, मैंने यूं ही छोड़ दिया। आप मुझे ये बताओ जो इस चीज का उत्तर आएगा, इस चीज का उत्तर आएगा, क्या वो बी की करंट ईयर की इनकम आएगी? क्या बी की इस साल की प्रेजेंट ईयर की इनकम आएगी क्या? हाँ, लेकिन आपको करंट ईयर की पूछी नहीं दोस्तों, करंट ईयर की पूछी नहीं है, आपको पूछी है बी की लास्ट ईयर की, बी की पिछले साल की इनकम पूछी है। और आपको सवाल में यह भी पता दोस्तों कि बी की पिछले साल की और इस साल की इनकम 5-6 में, बी की पिछले साल की और इस साल की इनकम 5-6 में है। मतलब कि पिछले साल अगर बी ने 5 रुपए कमाए तो इस साल रुपए कमाए, बी ने अगर पिछले साल 5 कमाए थे, इस साल 6 कमाए थे। दोस्तों अगर आपको बी की पिछले साल की इनकम पर जाना है, 5/6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। करंट ईयर में बी को 1 मानता हूं तो इसको 5/6 मानना पड़ेगा ना। अब आ गई बात समझ में? और इसी बात को बेटा मैंने आपको काट पीट के बताया था, लास्ट में 2.7 लाख तुम्हारे सवाल का उत्तर आया था। ये वही तो स्टेप है, वही तो कहानी है। ये ऐसे सवाल दोस्तों पेपर में मेंस के लेवल पे आते हैं। अगर मैं आपको केवल इजी इजी क्वेश्चन करवा के टॉपिक का पल्ला झाड़ दूं तो भी लोग झाड़ते हैं बेटा। मैंने बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को 3 क्लास में खत्म कर देते हैं। 40-45 क्वेश्चन करवाते हैं बेटा, 40-45 क्वेश्चन करवाते हैं, बोल देते हैं कि इस टॉपिक की वैरायटी कवर हो गई। भाई साहब 40-45 क्वेश्चन में कैसे टॉपिक पूरा बन सकता है? मैं तो भैया 500 क्वेश्चन करवाता हूं तो मेरे को संतोष नहीं मिलता, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और करवा लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। दोस्तों अपन 5 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, इतने आप इस सवाल खुद ट्राई करोगे बेटा? जितने मैं ब्रेक लूंगा उतने क्या ये सवाल आप खुद से ट्राई करोगे? ठीक है दोस्तों, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे मिलते हैं दोस्तों, अभी इतना ही करेंगे।
क्या बेटा ये सवाल सब लोगों ने किया? म्यूट था, भी मैंने हटा दिया बेटा, आवाज आ गई होगी। बेटा बताओ, सवाल मैं सॉल्व करवाऊं या आपका उत्तर आ गया है? 3, 4, 5 में था, करंट ईयर लास्ट ईयर की बात आपको पता है, तो 4, 5 का दोस्तों मतलब आपको पता है कि 5/4 15/4 बनेगा एक ही इनकम। करंट ईयर में 15/4 बनाया होगा आपने, और इसको बेटा आपने बनाया होगा 4 का मतलब 2/3, इधर 6 बनाया होगा, और ये दोस्तों आपने 3, 4, 1 का मतलब 4/3 20/3 बनाया होगा। 12 से 3 से गुणा करोगे ये 45 बनेगा, 12 छिका 72 बनेगा, और ये दोस्तों 12 4 80 बनेगा, 98,500। इन दोस्तों तीनों का जोड़ बनेगा 197 गुणा बी प्लस सी की इनकम पूछिए 8 17 152, 97 पांजा 500 बार कटेगा 76,000 उत्तर आ जाएगा बेटा, एकदम सही। क्या ये सेम किया क्या आप लोगों ने? जैसा सवाल हमने अभी किया था 50 नंबर सवाल डिट्टो सेम है। 5 दिया 15/4 लिखना पड़ेगा। ये तो रेशो भी सेम बन रहा है मेरे हिसाब से, रेशो भी सेम बन रहा है भाई, 20/3। अरे कुछ नहीं है बेटा, सेम सवाल है, हो ही गया बेटा। इधर बनेगा 45, इधर बनेगा 72, इधर बनेगा 80। ये तो बस इसमें डिवाइड ही करना है बेटा, 4 बार कटेगा ये, तो 18,000 ये उत्तर बनेगा ए वाला। दोनों सवाल सेम है बेटा, इसमें मल्टीपल 5 का था, इसमें मल्टीपल 4 का है, 4 का मल्टीपल सेम है दोस्तों। ये इसी सवाल के साथ आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर की शीट हो गई पूरी। मैंने एक एक कैटेगरी के बेटा बहुत सारे सवाल ऐड किए हैं बेटा, एक कैटेगरी से मल्टीपल क्वेश्चन लिए हैं और मल्टीपल चीजें बेटा आपको समझाने की कोशिश करी है। रेशो टॉपिक बेटा जितना हम आपको बता रहे हैं डिटेल में, उतना बेटा डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। इस कोर्स को पढ़ने के बाद में कभी आपको इन टॉपिक्स में डाउट नहीं आ सकता, कभी भी। गंगा से क्या कहते हैं, कोइन प्रॉब्लम। बेटा कोइन क्या होता है? उज्जवल भैया कोइन की बात नहीं समझ पा रहे, कोइन बेटा क्या कह रहे हो? ले हंस कह रहे हो वैसे? नहीं, कुछ आइडिया तो कि कोइन वाले क्वेश्चन का मतलब क्या आइडिया होता है? नहीं, मेरे को पता नहीं है भाई, मैंने सुना ही आपसे सिक्के वाले सवाल है। 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के सिक्के होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं कोई एग्जाम में। तो कहीं कोई आप इन क्वेश्चन की बात तो नहीं कर रहे हो? कहीं आप इन सवालों की बात तो नहीं कर रहे हो? अच्छा, इनकी बात कर रहे थे क्या? बाबा जाने मन की बात, क्यों चिंता करते हो भाई, हैं? दोस्तों रेशो एंड प्रपोर्शन टॉपिक के 5वें पार्ट में अपन एंट्री कर चुके हैं बेटा, 5वें पार्ट में एंट्री कर चुके हैं। और ये जो बेटा आपके सवाल हैं, ये दोस्तों अपन चल रहे हैं कोइन वाले क्वेश्चन। बड़े ही सिंपल है, बड़े इजी दोस्तों, बड़े आसान सवाल है। देखो बेटा कोइन वाले क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है, एक बार आप मेरी बात को समझ लेना। सिक्के बेटा देखो, सिक्के में 2 चीजें होती हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स और एक बेटा उनकी बनती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या? मान, कि उनसे आखिर रुपए कितने हैं। ठीक है बेटा, एक बार मैं आपके लिए देखो आपको कह रहा हूं कि तुम्हारे पास 10-10 पैसे के सिक्के हैं। अब 10-10 पैसे के अगर मैं आपको 50 सिक्के दे दूं बेटा, नंबर ऑफ कॉइन्स दे दूं, 50 सिक्के दे दूं, तो आप मुझे बेटा एक बात बताना, ये 500 पैसे बन जाएंगे, यानी 500 पैसे भी बोल सकते हैं और बेटा इसको अपन 5 रुपए भी बोल सकते हैं, बात तो एक ही। यानी इन दोनों चीजों में से कोई भी बात बोल दें, मतलब मैं आपको बोल दूं कि 10-10 पैसे के सिक्के मिलाकर मेरे पास 5 रुपए हैं, तुम समझ लेना कि मेरे पास 50 सिक्के होंगे। ये चीजें बड़ी इजी हैं दोस्तों। मेरे पास बताओ 25-25 पैसे के सिक्के हैं, पहले 20 पैसे के मान लो, 20 पैसे के सिक्के हैं, और इतने सिक्के हैं कि इनको मिलाकर मेरी जेब में 15 रुपए आ रहे हैं। 15 रुपए बेटा मेरी जेब में 15 रुपए आ रहे हैं, तो बताओ मेरे पास कितने सिक्के रहे होंगे? बेटा मेरे पास बताओ कितने सिक्के रहे होंगे?
मेरे पास 75 सिक्के रहे होंगे बेटा, 75 कॉइन रहे होंगे, 75 कॉइन्स। अरे चेक कर लो ना भैया, 15 रुपए 1500 पैसे हैं, 1500 को 20 से भाग दे लो, 75 आ जाएगा यार। खत्म बात। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। ये तो बेटा जिस व्यक्ति ने मैथ नहीं पढ़ी, कोई व्यापारी आदमी दुकान करता है वो बता देगा भैया, कोई आपके मोहल्ले में आदमी सब्जी बेचने आता है वो बता देगा कि कितने सिक्कों से कितने पैसे बनते हैं। स्कूल नहीं गया कोई आदमी, उसको पता है ये बात है। 50 पैसे, 25 पैसे के मान लो, पहले 25 पैसे के तुम बेटा 50 सिक्के लेके बैठे हो, 50, बताओ कितने रुपए बनेंगे इससे? 25 गुणा 50 गुरुजी 1250 पैसे हो गए। 1250 पैसे का मतलब 12.5 रुपए हो गए। ये तो बड़ी आसान चीज है, आपको पता होगा भाई साहब, भारत में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तुमको क्या ये बात, बच्चे बच्चे को पता है, पर कई नालायक होंगे जिनको इस बात में भी डाउट है। बेटा अगर तुम्हारे पास 50 पैसे के सिक्के होते, 50 पैसे के, और 50 पैसे के तुम 100 सिक्के लेकर बैठे होते, 100 सिक्के लेकर बैठे होते, तो ये 50 रुपए बनते क्या बेटा? एक एक रुपए के तुम जितने सिक्के लाओगे, क्या उतने रुपए बनेंगे? और 2 रुपए में कहानी पलट जाती है। अगर 50 कॉइन्स होंगे तो रुपए 100 बनेंगे बेटा। ये जो आपके सामने मैंने गणित लिखी है, क्या ये गणित आपके लिए बड़ी इजी है? ये बेटा कोई मुश्किल काम थोड़ी है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई। तुम्हारे पास कितने पैसे के कितने सिक्के हैं, उनसे रुपए तो काउंट कर ही लेते ना बेटा। नोट गिनने आते ना, जब 500 के 10 नोट हैं, बोले 5000 रुपए हो गए। खड़दरी बोलते नहीं हो। 100 रुपए के नोट है 15, गुरुजी 1500 रुपए हो गए, कैसे बोल देते हैं अपन? अब उसके लिए थोड़ी बेटा आप कोई मोबाइल यूज करते हो कि भाई साहब 100 रुपए के 10 नोट है ना, तो इनसे बनेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 रुपए हो गए। ऐसे थोड़ी करते हैं। तो जैसे आप दैनिक जीवन में रुपए काउंट करते हैं, वैसे तो काउंट कर लें। लेकिन इन सवालों में आपको दिक्कत, आप कह रहे थे ये सवाल हमसे हो नहीं पा रहे, भी दिए। अच्छा आप लिए चाहिए ना, चाहे ना पिए। सुनो, उज्जवल कहता है जी पैसा गिनने में मन लगता है। उज्जवल भाई मेरी बात ध्यान रखना, अभी तुम पढ़ने में मन लगाओ बेटा, पढ़ने में बहुत सारा मन लगाओ, शिद्दत से बेटा पढ़ने पे ध्यान दो। एक समय आएगा बेटा पैसा गिनने के लिए मशीन लानी पड़ेगी भाई। भाई पैसा गिनने के लिए मशीन लानी पड़ेगी, खुद के बेटा बस की बात नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि दिन भर क्या है, ऐसे 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 गिनते रहो, छोड़ यार, मशीन में लाओ, खड़ काउंट कर देगा 100 नोट है, ऐसे। पढ़ने पे मन लगाओ दोस्तों, कृपया एक बार सुनो। एक बक्से में 180 रुपए हैं। सुनो बेटा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं। सुनो बेटा, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं, 2 टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। पहला ये बनता है जब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो गिवन होगा, नंबर ऑफ कॉइन का रेशो दिया जाएगा। और सेकंड सवाल दोस्तों ये बनेगा जब उनकी वैल्यू का रेशो गिवन होगा। 2 में से एक चीज तो पक्का मिलेगी मिलेगी, या तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशो मिलेगा, या दोस्तों आपको उनकी वैल्यू का रेशो मिलेगा। एक चीज का रेशो आपको सवाल में पक्का मिलना है। जैसे मैं आपको एक सवाल समझाने चाहता हूं बेटा, कृपया आप बीच में उत्तरबाजी मत करें, क्योंकि पहला सवाल है बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको अगले सवालों पे बेटा इसके कंसेप्ट थोड़े फास्ट बताऊंगा। तो एक बार इन बातों को आप समझना बेटा। तुम्हारे पास 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक। 3 सिक्के तुम लेकर बैठे हो। सिक्कों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो जो है ना, ये 2:3:4 है। तो 1-1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के तुम्हारे पास 3 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के। तो सवाल कैसे करना चाहोगे, एक्स मानकर या डायरेक्ट? डायरेक्ट। सुनो, माइंड में सवाल करें, माइंड में। आप जैसे कहते हैं सवाल हमसे बनते नहीं है, अब देखना कैसे जाएंगे गोली की चोट से। बेटा 1-1 रुपए के तुम 2 सिक्के लेकर बैठे हो, 1-1 रुपए के 2 सिक्के लेकर बैठे हो, तो क्या तुम्हारी जेब में 2 रुपए बनेंगे?
बड़ा आसान है। हाँ, 50-50 पैसे के 3 सिक्के लेकर बैठे हो, क्या बेटा तुम्हारी जेब में 1.5 रुपए बनेंगे? और बेटा 25-25 पैसे के 4 सिक्के लेकर बैठे थे, क्या इनसे 1 रुपया बनेगा? हाँ, मैं कहता हूं तुम्हारी जेब में टोटल 4.5 रुपए होने चाहिए, लेकिन सवाल कहता तुम्हारी जेब में 180 रुपए है। अरे मैं कहता हूं तुम्हारी जेब में 4.5 रुपए होने चाहिए, सवाल कहता तुम्हारी जेब में 180 रुपए हैं। प्यारे दोस्तों, ये 180 4.5 की वैल्यू है क्या? ये 180 4.5 की वैल्यू है क्या? हमसे पूछा गया था 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के तो 3 हैं। 50 पैसे के सिक्के तो 3 हैं। एक पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 लिख दो। 45 चौका 180, 4 3 12, 120 उत्तर बन गया। कौन कह रहा है सवाल करने में टाइम लगेगा? कौन कह रहा है ये सवाल करने में टाइम लगेगा? वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम अगर याद है दोस्तों, मैंने तो ये सवाल तुमको ना, ये मैंने गोल गोल 1 रुपया बनाया, गोल गोल मैंने 25 पैसे बनाए, है ना? बनाने की नीड थोड़ी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे होंगे। ऐसे बच्चे कहते ना कॉइन वाले में दिक्कत आती है, वो कौन कौन बालक थे? उज्जवल, उज्जवल किसने कहा था कॉइन वाले सवाल नहीं होते हमसे? मैं। बेटा इस सवाल का तुम उत्तर देना मुझे 1 सेकंड में। उज्जवल ध्यान से देखना बेटा, मैं ये सवाल देखो ऐसे करूंगा, समझना। 1 रुपए के तुम 8 सिक्के लेकर बैठे हो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया है बेटा। 1 रुपए के 8 सिक्के, तो क्या 8 रुपए बनाएंगे? हाँ। 50-50 पैसे के 5 सिक्के, क्या 2.5 रुपए बनाएंगे? हाँ। 25-25 पैसे के 3 सिक्के दोस्तों 75 पैसे बनाएंगे क्या? 75 पैसे बनाएंगे क्या? हाँ। कुल मिलाकर 8 2 10 11.25 रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। अरे मैं कहता हूं तुम्हारी जेब में 11.25 रुपए होने चाहिए, लेकिन सवाल कहता तुम्हारी जेब में 225 रुपए हैं। 225 क्या 11.25 की वैल्यू है क्या? अरे बोलो। हाँ। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं बेटा? 1 रुपए के सिक्के 8 है, तुम्हें 8 का मान ज्ञात करना है। इस पॉइंट को हटाओगे, गुणा में 100 आएगा क्या? खत्म बात, हो गया बेटा सवाल। 25 चौका 100, 25 5 125 और 25 निमा 225, ये 5 बार कटेगा बेटा। 5 बार कटेगा तो ये 20 बार कटेगा, 160 उत्तर बन जाएगा। कितनी देर में आप लोग उत्तर ज्ञात कर पाए बताओ मुझे। दस सेकंड में कर पाए, बहुत बढ़िया। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए का नोट है। नोट बेटा, नोट है ना। 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपए का नोट है। तीनों नोट समान संख्या में है, यानी 1:1:1 में। तीनों नोट समान संख्या में है, 1:1:1 में। तो इसका मतलब 1 रुपए का एक नोट, 5 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट, 16 रुपए बनने चाहिए क्या? अबे 16 रुपए बनने चाहिए क्या? सवाल कहता तुम्हारी जेब में 640 रुपए हैं, 16 से भाग दोगे दोस्तों, ये कटेगा 40 बार। तो मतलब ये हो गया 40 नोट तो 1 रुपए वाले, 40 नोट 5 रुपए वाले और 40 नोट दोस्तों 10 रुपए वाले हैं। टोटल तुम्हारी जेब में नोट थे 120। अरे वैसे रेशो लिखकर बताऊं, ये समझ में आ रहा है तुम्हें, या 1:1:1 लिखकर बताऊं? कितना आसान है भाई, क्या गजब की बात है। माइंड में सवाल करने लगोगे बेटा, माइंड में सवाल आ जाने चाहिए बेटा। ये सवाल हमने अभी अभी किया था, लगभग सेम सवाल किया था। 1 रुपए के 8 सिक्के 8 रुपया, 50 पैसे के 5 सिक्के 2.5 रुपया, 25 पैसे के 3 सिक्के 75 रुपया, ये बनेंगे 11.25, ये बनेगा 11.25। तो 112.5 जो है ना बेटा, ये एक्चुअल में 112.5 की वैल्यू है। 50 पैसे के सिक्के 5 थे, 10 बार कटेगा, उत्तर 50 आएगा बेटा। जब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे दिया जाए बेटा, आप बड़े आराम से सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। इतना इजी होता है। सुनो, इस बार तो मैंने क्या लिखा नीचे बेटा, नीचे जरा गौर से देखो, 11.25 लिखा हुआ है, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, ध्यान से देखो। सुनो, एक बक्से में 56 रुपए है बेटा, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसों से दुगने हैं। देखो ये 1 रुपया, ये 50 पैसा और ये 25 पैसा। कह रहा है 1 रुपए के सिक्के नहीं, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने,
और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने है, ऐसे क्या? बोलो भैया, चश्मा पहन के पढ़ो सही से। रेशो दिया नहीं, वैसे घुमाकर लिख के दे दिया, क्या फिर क्या फर्क पड़ता है? रुपए कितने बनेंगे? इनसे बनेगा 1 रुपया, इनसे बनेंगे 2 रुपए 3, और इनसे बनेगी 58। 56 जो है ना वो 3.5 की वैल्यू है दोस्तों। आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्के 4 बनेंगे, इससे आसान पढ़े हो कि नहीं है? इससे आसान पढ़े हो? ऐसे ही तुम 10-10 के चक्कर में पढ़ रहे थे। 7 8 56, 7 5 35, 5 दूनी 10, 8 8 64। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का पैसा पूरा दोस्तों यही वसूल हो जाएगा। इस क्लास के अलावा दोस्तों आप मैथ्स की क्लास कोई और अटेंड मत कीजिएगा। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं बेटा, आपके मैथ्स में नंबर नहीं कटेंगे किसी भी हाल में। एडवांस भी करवाएंगे, एडवांस का भी वेट करो बेटा, जल्द ही पूरी करवाएंगे, चिंता मत करो भैया। इतना कंटेंट तो ऑफलाइन में प्रोवाइड करवाया नहीं जाता, इतना कंटेंट दोस्तों ऑफलाइन में पढ़ाया नहीं जाता। एडवांस की चिंता हम पे छोड़ दो बेटा, 3 महीने टाइम मांगा है मैंने आपसे, 3 महीने में करवा देंगे बेटा। बेटा 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपया, 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया, 25 पैसे के 5 सिक्के 1.25 रुपया बनेंगे, 3.5 4.5 4.75 बनेगा, खत्म बात। 228 जो है, बताओ बेटा बताओ, विनोद बताओ, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3 है दोस्तों, खत्म बात। 100 से काट लीजिए बेटा, 25 से काटोगे, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 निमान 19 से कटेगा, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 12 3 36 चौका 144, उत्तर ए बनेगा। सेम प्रकार के सवाल आप लोग कर पाएंगे बेटा? क्या इसी पैटर्न के डिट्टो सवाल आप लोग कर पाएंगे? आपको समझ में आ रहे होंगे? जिनमें यही कंसेप्ट है बिल्कुल वो सेम तो कर ही पाओगे आप। थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज कर लूं। देखो बेटा 7 नंबर सवाल सेम है, आपको सेल्फ करना है प्लीज। 8 नंबर सवाल बेटा सेम है, आपको सेल्फ करना है। 9 नंबर सवाल बेटा सेम है, आपको सेल्फ करना है। 11 नंबर 10 नंबर सवाल भी एकदम सेम है, 11 नंबर सवाल भी एकदम सेम है, 12 नंबर सवाल भी एकदम सेम है, 13 नंबर सवाल भी एकदम सेम है, 14 नंबर सवाल भी एकदम सेम है। दोस्तों 17 नंबर सवाल तक सारे सवाल एक जैसे हैं, 17 नंबर सवाल तक सारे सवाल एक जैसे हैं, 17 नंबर बेटा सवाल कोई अलग नहीं है। 1 मिनट का वेट कीजिए, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड प्लीज। हाँ सुनो, एक बैग में अभी आपको बेटा, और रजत भाई, अगर बेटा समझ में नहीं आ रहा क्लास छोड़ दे भाई, बिना मतलब टॉपिक चेंज करने की नीड नहीं है। हम आपको एक्स्ट्रा बेटा चीजें पढ़ा रहे हैं, आपके फायदे की बातें हैं। आपको लगता है कि हमें नहीं पढ़ना, देन यू कैन गो बेटा प्लीज, बिना मतलब एक्स्ट्रा कमेंट मत करो। सवाल नंबर 18, थोड़ा सा दोस्तों पैटर्न चेंज कर दिया। इस सवाल में बेटा क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है समझो। इसमें ना देखो, अब तक सवाल में आपको सवाल की टोटल वैल्यू आपको गिवन थी, वैल्यू कि 390 रुपए हैं, इतने रुपए। अब की बार दोस्तों आपको मान वैल्यू का रेशो दिया है, सुनो मेरी बात, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है ना। इनकी जो वैल्यू है दोस्तों, इनका जो मान है ना वो 13:11:7 में है, ठीक। तो आप मुझे बता दो, इस बात को देखकर क्या आप नंबर ऑफ कॉइन्स जज कर सकते हो? ये वाले कॉइन बताओ 13 ही बनेंगे क्या? 1-1 रुपए वाले 13 रुपए बनाने हैं, 13 सिक्के बहुत है। 50 पैसे के सिक्कों से 11 रुपए बनाने हैं, 11 रुपए। बेटा बताओ 22 सिक्के घर से लाने पड़ेंगे, हाँ। और 25 पैसे के सिक्कों से 7 रुपए बनाने हैं बेटा, तुम्हें 28 सिक्के लाने पड़ेंगे, तभी तो बनेंगे। वैल्यू अगर 7 रुपए बनानी है तो 28 सिक्के लाने पड़ेंगे। टोटल तुमको लाने पड़ेंगे बेटा 63 सिक्के। टोटल आपको 63 सिक्के चाहिए, लेकिन सवाल कहता है तुम्हारे पास 378 सिक्के हैं। 378 263 की वैल्यू है। 50 पैसे के सिक्के 22 से मल्टीपल आएगा, 6 बार कटेगा, 22 छिका 132। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर था, कोई दिक्कत नहीं।
रेशो अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया जाए तो वैल्यू का जनरेट करो, वैल्यू का दिया जाए सेकंड जनरेट करो बेटा, दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। इस शीट में दोस्तों आपको मंडे की क्लास में आने से पहले पहले लगभग कितने बेटा 30 नंबर तक के सवाल करके लाने हैं, नहीं 27 तक मान लो, 27 भी क्या, अब 25 तक मान लो बेटा, 25 नंबर तक के सवाल करके लाने हैं। 25 नंबर तक के सवाल कल की क्लास में आने से पहले करके लाओगे, सारे सवाल बेटा ये हो जाने चाहिए, इतने सवाल आपसे यकीनन होना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, आज इतना ही, फिर बेटा मिलते हैं अगली बार में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, टेक केयर, सी यू, बाय, ध्यान रखिए अपना।